चैप्टर में क्वेश्चन है, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले फर्स्ट मेथड, फर्स्ट तरीका, इसका dy बाई dx निकालेंगे। क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे। dy बाई dx इज इक्वल टू d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे क्यों आया? देखो सिंपल सा लॉजिक है कि y इज इक्वल टू हमारे पास साइन एक्स होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो ये x जो है वो कहाँ है? थीटा के जगह में। अगर हम इसका dy बाई dx निकालें, dy बाई dx कैसे निकालते हैं? d साइन एक्स, नीचे क्या लिखते हैं? x, क्योंकि यहाँ x था इसलिए नीचे क्या लिखा गया? x, ठीक है। अगर यहाँ पे x की जगह में कुछ और होता जैसे रसगुल्ला, तो नीचे क्या आ जाता? रसगुल्ला, ठीक है। अगर यहाँ x की जगह में कुछ भी होता तो नीचे आ जाता, ठीक है। तो और फिर उसका हम डेरिवेटिव कर देते। अगर x होता है तो x का डेरिवेटिव आगे। तो जैसे कि हम यहाँ तुमको बताएं कि यहाँ x है तो नीचे क्या है? x, फिर वो x का डेरिवेटिव बदल में कर देंगे, यानी कि जो इस जगह में होगा वो नीचे आएगा और फिर उसका अगेन डेरिवेटिव होगा, ठीक है। इसी को हम चैन रूल बोलते हैं। देन dy बाई dx इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन का cos, ठीक है। और x के जगह में जो होगा वो लिखा जाएगा, ठीक है। तो x के जगह में यहाँ x का तो x लिखा गया, एंड देन अगेन x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 हो गया, ठीक है। ओके, देखो तो उसी तरह से यहाँ पे x के जगह में क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो नीचे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स, ठीक है। और हम चाहें तो x का फिर से डेरिवेटिव कर दें विद रिस्पेक्ट टू dx, तो 1 हो जाएगा, तो करने की जरूरत नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो गया? तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कितना होता है? cos, ठीक, cos x होता है, जबकि x की जगह में हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स की जगह में जो था जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं उसको हमें नीचे लिख देना है, ठीक है। ओके, प्लस इनटू ये कितना हो जाएगा? 2x, कितना हो जाएगा? 2x, ठीक है। अच्छा, और ये इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2x कहां से आया? तो 2x आया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x, एंड 1 का डेरिवेटिव कितना होता है? 0, ठीक है। तो 2x प्लस, अगर पूरा डिटेल में जाए तो 2x प्लस 0 इंटू 1, ठीक है। फाइनली हम इसको एडजस्ट करके लिखे, अरेंज करके लिखे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x cos x स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, और एक क्वेश्चन लेते हैं। ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e का पावर sin x। हम आरडी शर्मा का एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज सेल्फ राइट के लिए छोड़ रहे हैं। देन dy बाई, इसका कैसे करेंगे? इसी मेथड पूरा सेम टू सेम। तो देखो समझो कि तुम्हें पता होगा कि y इज इक्वल टू अगर e का पावर x है, ठीक है। तो dy बाई dx जब हम निकालते हैं तो डेरिवेटिव किसका करते हैं? d e का पावर x, तो नीचे क्या आएगा? x, क्योंकि यहाँ x था, e का पावर क्या होता है? x, क्योंकि यहाँ x था तो नीचे x आया, एंड अगेन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अगर इस x की जगह में कुछ और होता, जैसे रसगुल्ला होता, समोसा होता, कुछ भी होता, तो वो नीचे आता और फिर उसका डेरिवेटिव होता इस x की जगह में जो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x था तो x नीचे आया। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए समझो, इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो हम dy बाई dx निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है? d e का पावर sin x, नीचे क्या आएगा? sin x, क्योंकि x की जगह में क्या है? sin x, सिंपल सा, ठीक है। और फिर अगेन इस साइन का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या? dx, समझ में? देन dy बाई dx इज इक्वल टू e का पावर sin x। e का पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e का पावर x का e का पावर x ही हो गया और x का 1 हो गया। तो इस तरह से e का पावर
x का e का पावर sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, e का पावर sin x, क्योंकि e का पावर x का क्या होता है, e का पावर x, ठीक है, और x की जगह में यहाँ पे क्या है sin x, देन sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x, ठीक है, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आया। ओके आगे देखो, एक और क्वेश्चन सेम टू सेम, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो y थर्ड नंबर y इज इक्वल टू log sin x, log sin x, ठीक, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली में यहां पे देखते हैं थोड़ा सा, y इज इक्वल टू होता क्या है log x होता है, ठीक है, देन dy by dx से हम निकालने जाएंगे तो d log x, नीचे क्या आएगा x, ठीक है, ये चीज है, यहाँ x था बल्कि नीचे क्या है x, एंड अगेन इसका x का डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे जैसे dx आया था, x आया था, x का अगेन हम डेरिवेटिव करते तो 1 ही आता, इसलिए नहीं किया, तो ये x यहाँ था बोल के x नीचे आया, फिर x का डेरिवेटिव हुआ, इस x के जगह में कुछ और होता तो वो नीचे आता और फिर उसका डेरिवेटिव होता, तो यहाँ पे क्या नीचे आएगा, तुम लॉजिक लगा लो, dy by dx इज इक्वल टू d log sin x, नीचे क्या है sin x, ठीक है, एंड देन d sin x by dx, अगेन x का डेरिवेटिव कर सकते हैं जो कि 1 होगा, ठीक है, तो dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 by sin x, log x का डेरिवेटिव 1 by x, तो log sin x का 1 by sin x इनटू क्या हो जाएगा cos x, ठीक है, तो cos by sin cot, यानी कि dy by dx इज इक्वल टू cot x, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ये फर्स्ट मेथड हो गया, 3 क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर लिए, और एक देखते हैं नेक्स्ट इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को लेते हैं सेकंड मेथड से, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो, टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू sin x स्क्वायर प्लस 1, ध्यान से समझो, देखो जो अभी नीचे आया था ना डेरिवेटिव करने टाइम में चैप्टर में जो डेरिवेटिव कर रहे थे डायरेक्ट मेथड से, तो जो नीचे आया था उसी को हम यहाँ पे लेट एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम करेंगे, यानी कि नीचे क्या आया था x स्क्वायर प्लस 1, उसी को हमें क्या मान लेना है लेट, कैसे मानेंगे लेट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू मान लीजिए u, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या होगी y, इसको u मान लीजिए, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू u, तो y इक्वल टू कितना हो गया sin u, ठीक है, y का वैल्यू कितना हो गया sin u, अब y किसका फंक्शन है u का, तो y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा u के रिस्पेक्ट में, तो dy by dx इक्वल टू d sin u by du, ठीक है, d sin u by du, ठीक है, अब फिर du अपन du करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, अच्छा इसका आंसर कितना आ गया cos u, ठीक है, sin u का डेरिवेटिव cos u, यानी कि यहां से हमें dy by du मिल गया, कितना मिल गया cos u, और u का वैल्यू कितना है x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो ये हमें यहां से क्या मिल गया बाबू, यहां से मिल गया dy upon du, ठीक है, dy upon du। अब सुनो आगे क्या करना है, आगे हमें यहाँ पे बताओ मेरे को कि u का वैल्यू कितना था, q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो du अपॉन dx, क्योंकि u किसका फंक्शन है x का, इसलिए du अपॉन क्या निकलेगा dx, तो क्या हो जाएगा dx स्क्वायर प्लस 1 बाय dx, ठीक है, तो du अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया 2x, अच्छा तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया तुम्हारा du अपॉन dx, ठीक है, du अपॉन dx, ओके, तो dy by dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा ध्यान से सुनो, dy by dx इज इक्वल टू dy, चलो दूसरा मान कैसे लिखते हैं ध्यान से सुनो, dy by dx इज इक्वल टू dy अपॉन d, ये dy अपॉन d इनटू
du अपॉन dx, ठीक है। तो dy बाई dx इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। तो अब इसमें पुट कर दो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy अपॉन du कितना निकला था, cos स्क्वायर सॉरी cos x स्क्वायर प्लस 1 इंटू du अपॉन dx 2x, सेम टू सेम x, ठीक है। तो तुम चाहो तो इस मेथड को यूज कर सकते हो या इस मेथड को। अब इसमें क्या करना है फिर से एक बार समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। हुआ क्या है इसमें कि जो चीज यहाँ नीचे आ रहा था उसी को हम क्या कर लेंगे, लेट मान लेंगे। लेट मान लिए u नहीं तो कुछ भी मान सकते हो, v t जो मानना है, ठीक है। उसको हम लेट मान लिए, लेट मान लिए कितना u, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया sin u। तो y का डेरिवेटिव अब किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, सॉरी y का डेरिवेटिव अब निकलेगा यहाँ पे u के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो dy अपॉन du, तो d sin u अपॉन du, तो sin का डेरिवेटिव कितना हो गया cos u, तो dy अपॉन du आ गया, ठीक है। देन u इक्वल टू कितना था x स्क्वायर प्लस 1, तो du अपॉन dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 बाई dx, ठीक है। अब u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होगा, तो du अपॉन dx कितना आ गया। अब क्या करना है, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाई dx, दोनों का वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सेम टू सेम प्रोसेस यूज करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए इस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू क्या था, e का पावर sin x। तो लेट इसमें किसको माना जाएगा, देखो x के जगह में जो होगा उसको लेट मानेंगे, ठीक। तो लेट sin x इज इक्वल टू u, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, e का पावर u, ठीक है। तो dy y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, u के रिस्पेक्ट में, d e का पावर u बाई du, ठीक है। क्या है, e का पावर u, यानी कि dy बाई du यहां से निकल के आया e का पावर u का वैल्यू sin x, ठीक है। ये हमारा dy बाई du निकल के आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से u का वैल्यू कितना था, u इज इक्वल टू sin x, देन du अपॉन dx, क्योंकि अभी u किसका फंक्शन है, x का, तो du अपॉन क्या निकलेगा dx, कितना हो जाएगा d sin x बाई dx। तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा कि du अपॉन dx इज इक्वल टू cos x, ठीक है। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था dy बाई dx, जो कि कितना हो जाएगा dy बाई du इंटू du बाई dx, ठीक है। dy बाई du इंटू du बाई dx, ठीक है। देन dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du कितना है, dy बाई du इज इक्वल टू ये e का पावर sin x, और du अपॉन dx cos x इंटू cos x, जो कि आंसर है, ठीक है। आगे देखो थर्ड नंबर को इसी प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्या था, y इज इक्वल टू e का log, y इज इक्वल टू log sin x। तो लेट क्या लेट माना जाएगा, लेट sin x इज इक्वल टू u, यहाँ पे लेट क्या माने sin x इक्वल टू u, ठीक है। sin x को जब हम u मानेंगे, sin x का वैल्यू जब हम यहाँ u मानेंगे, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा log u, ठीक है। देन dy बाई du इज इक्वल टू d log u बाई du, यानी कि 1 बाई u, मींस dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई sin x। u का वैल्यू कितना था sin x, u का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये हमारा मिल गया dy बाई du, ठीक है। देन u का वैल्यू कितना है sin x, तो du अपॉन dx कितना आ जाएगा d sin x बाई dx, देन du अपॉन dx ये कितना आ गया
cos x, ठीक है। तो du अपॉन dx इज इक्वल टू cos x, ये du बाई dx का वैल्यू आ गया। हमें क्या निकालना था, dy बाई dx इज इक्वल टू कितना, dy बाई du इंटू du बाई dx, देन dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 बाई sin x इंटू cos x मीन्स dy बाई dx इज इक्वल टू cot x, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना नोट करो, फिर आगे करते हैं।